की पावर n -1 लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल हम इसको यूज कैसे करेंगे वो समझें। मैंने आपसे बोला लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 6 माइनस 64 अपॉन x माइनस 2। तो मैं देख रहा हूँ कि यदि मैं इसमें x इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म आ गया। यदि मैं इसमें x इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो हमारा 0/0 फॉर्म आ गया। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 अपॉन x माइनस 2 x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 अपॉन x माइनस 2। अब ये वाला रिजल्ट इससे यूज हो जाएंगे। भाई x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस 1 और n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो n की जगह क्या आ रहा है a की जगह ये आ गया हमारा 32 इंटू 6 192 बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। बाय यूजिंग रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n n इंटू a की पावर n n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n माइनस। लिख लीजिए इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं। एक सेकंड बेटा। वो नहीं आया ना कहाँ बेटा। ये क्या बात हुई कि मेरे को दोनों ही होमवर्क नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे दोनों होमवर्क? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया भाई? मीडियम स्टेटिस्टिक्स में क्या दिक्कत आ गई जो नहीं है? तो कल क्या कर रहे थे बेटा बैठ के? चलो अभी बैठ के करेंगे, देखते हैं। भाई दो तरीके से बात हो सकती है, या तो तेरे को करने में दिक्कत मतलब तू करना ही नहीं चाह रहा। होता है कभी कभी ये चीज जनरली होती है कि भाई यार आज इसका नहीं हो रही तो बोल देंगे कि नहीं आए। तो 90% चांस उसी के होते हैं।
भाई पॉसिबल ही नहीं है, जब कल अपन ने कल क्लास में सब कुछ किया है। भाई मैं तो चलो मैं लिमिट्स का तो मान लेता हूँ, चलो नहीं है कोई बात नहीं, वो तो मैं बता दूंगा डिग्री, लेकिन स्टेट में क्या बताऊंगा, स्टेट तो बिल्कुल वही का वही है जो कल करा था। चलो लिखो, तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये पहली प्रॉब्लम। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस कोई 27 अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस में। तो बेटा ये 100% 9 की पावर थ्री बाई टू होगा। तो ये आ गया एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस 9 की पावर थ्री बाई टू, आ रहा है हमारा 0/0 फॉर्म, आ रहा है हमारा 0/0। तो इसका आंसर क्या हो गया, एन कितना है, थ्री बाई टू, 9 की पावर थ्री बाई टू, ये आ गया 9 की पावर 1/2, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर कितना आ गया, 9/2 आ गया। तो आंसर ये हाँ n3/2 है और ए 9, भाई n ये होता है और ये ए होता है। तो n इंटू ए की पावर n माइनस, ये हमारी प्रॉपर्टी है। जो भी लेट आया वो देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस वन, ये इसका वैल्यू है। हाँ, एक्सरसाइज को इजी करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया बस ये। अब जैसे एक और प्रॉब्लम देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस 3125 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 127। अब ये फैक्टर से भी हो सकता है, लेकिन आप इसको ज्यादा इजी रहेगा कि मेथड लगा दो इसमें। अभी मैंने 5 रखा है, तो 0/0 पॉइंट। अब देखो, लेकिन इसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, ऊपर लिख दिया मैंने एक्स की पावर फाइव माइनस 3125 अपॉन एक्स माइनस फाइव, और नीचे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स माइनस फाइव, अलग अलग कर दिया। ऊपर भी अब फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे भी। देखो देखो, क्या आ गया आपका, पाई की पावर फाइव
तो ऊपर कितना हो गया एन, नीचे कितना हो गया, तो ये हो गया 5 × 5⁴, ये हो गया 3 × 5⁴2, तो 5⁴2 से 5 ऊपर बचा सिर्फ 5⁴3, आंसर क्या आ गया 125 इसका वैल्यू आ गया 125 ये वैल्यू आ गई। तो 5 × 5⁴ अपॉन 3 × 5², 5³ अपॉन 3 125/3। नेक्स्ट, अब तो जो कल पूछ रहा था ना अब आएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + x⁴, सबो मैं 9 कर लेता हूँ, तेरा 5 था कोई बात नहीं हो जाएगा। 1 + x⁴ 9 - 1 अपॉन x, इसका वैल्यू निकालना है। बेटा मैं यदि 0 रख रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म, यदि मैं 0 रख रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म। अब ऊपर आ रहा है 1 + x, तो देखो पहला काम तो क्या करेंगे, नीचे x को कन्वर्ट करेंगे हम इसी तरफ से, पहला कन्वर्जन हम इसको लिखेंगे 1 + x⁴ 9 - 1 अपॉन 1 + x - 1। भाई x को 1 + x - 1 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? तो ऊपर 1 + x आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा। लेकिन अभी फॉर्मूला नहीं लगा सकता, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमेशा सेम आना चाहिए। यदि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर ट्रिक है, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ 1 + x, 1 + x को मैंने 1 मिनट के लिए y मान लिया। अच्छा बेटा x किसकी तरफ जा रहा है, जब x 0 की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, y टेंड्स टू 1 होगा। भाई x को 0 लिख दोगे तो y किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। ये समझना है, तो ये x 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 + 0 = y, तो y किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लिमिट y टेंड्स टू 1, ये मैंने y माना था, अपॉन, तो ये y⁴ ये भी 1 लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। तो व्हाट इज द आंसर 9। ये काम करना पड़ेगा। आ गया, अभी और समझा दूंगा, अभी 1-2 प्रॉब्लम और करेंगे। तो ये घर से
देखो ना, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम एक और करते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू 0 वही n हो गया सपोज। तो करना वही का वही है, उसमें कोई भी अंतर वाली बात नहीं है। ऊपर 1+x और 1 आ रहा है तो नीचे भी यही लिखेंगे। फिर मैं 1+x को y मान लूंगा। Now when x tends to 0, y tends to 1. Now limit y tends to 1, ऐसा लिख सकते हैं, y की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन y माइनस। स्टैंडर्ड रिजल्ट से ये वैल्यू क्या होगी? n की पावर n माइनस 1 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। तो व्हाट इज द वैल्यू? n, इसकी वैल्यू n आ गई। चलिए भाई नेक्स्ट देखो। तो ये तो ये वाला एक मेथड तो ये हो गया। अब एक और जो अगली वाली प्रॉब्लम करा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। लिमिट, अरे भाई, लिमिट एक्सटेंस टू a x+2 की पावर 5/3 माइनस a+2 की पावर 5/3 अपॉन x माइनस 6। लिमिट एक्सटेंस टू 2 x+2 की पावर 5/3 माइनस a+2 की पावर 5/3 अपॉन x माइनस 6। यदि मैं a रखता हूँ x की जगह तो अगेन हमारा 0/0 फॉर्म आ गया। अगेन हमारा 0/0 फॉर्म आ गया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये x+2 और a+2 आ रहा है तो नीचे वाले को चेंज करूँगा। हाँ, x+2 की पावर 5/3 a+2 की पावर 5/3 x+2 माइनस ब्रैकेट में a+2 x+2 माइनस ब्रैकेट में a+2। अब हम क्या कर रही हैं, x+2 को कुछ मान लो y और a+2 को भी कुछ मान लो z।
x प्लस 2 को हमने y मान लिया और a प्लस 2 को हमने z मान लिया। Now when x tends to a, when x tends to a, तो जैसे a रखो a, तो y इक्वल टू क्या आ गया? तो y टेंस टू क्या हो गया? z हो गया। जब x एक की तरफ जा रहा है तो a रख दिया तो a प्लस 2 हो गया। इसका मतलब y किसकी तरफ जा रहा है? z की तरफ जा रहा है। आया समझ? तो यहाँ पर आ गया लिमिट y टेंस टू z। तो ये आ गया y की पावर 5/3 माइनस z की पावर 5/3 अपॉन y माइनस z। अब फॉर्मूला लगा दो। 5/3 z की पावर 5/3 माइनस 1, 5/3 z की पावर 2/3 और z की वैल्यू कितनी है? ये आपका फाइनल आया। कहाँ से नहीं आया भाई? यहाँ तक आ गया y की पावर 5/3 माइनस z की पावर 5/3 अपॉन y माइनस z। अब इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं सब। 5/3 z की पावर 5/3 माइनस 1 और z की वैल्यू क्या है? तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, लिमिट, ये भी आपकी अच्छी प्रॉब्लम है। लिमिट x टेंड्स टू -1/2 8x³ + 1 अपॉन 2x + 1, 8x³ + 1 अपॉन 2x + 1। अब देखो ऊपर से 8 कॉमन ले लो पहले और नीचे से 2 कॉमन ले लो। पहला काम तो ये लिमिट x टेंड्स टू -1/2, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? और नीचे भी ऐसे लिख रहा हूँ भाई। 8/2 4 हो गया, x³ माइनस -1/8 -1/8 होता है -1/2 का क्यूब। चलो फॉर्मूला लगा के नहीं लगा? देखो आप तेरा सेम, तो हमारा फॉर्मूला लग गया भाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या लगा? स्टैंडर्ड रिजल्ट n × a की पावर, तो n कितना है? 3 n a की पावर n-1। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर 3 है। ऐसा हो गई। फैक्टर से भी हो सकता है, फैक्टर से भी हो सकता है।
और देखो इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट चालू कर रहा हूँ भाई, ये कंप्लीट हो रहा है बस आपका। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 या लिमिट एक्सटेंड्स टू a, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 इक्वल टू 405। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो हमें a की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी। Now limit extends to 5a. इसकी वैल्यू क्या होगी? तो a का वैल्यू क्योंकि ये प्लस माइनस थ्री की पावर 2। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस माइनस 3। तो हमारी a की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस 3। लिख लीजिए। एक और करते हैं और फिर हम चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 80 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइंड n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए x की पावर n लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 80, तो ये आ गया n इंटू a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80। भाई फॉर्मूला यही तो लगेगा, n इंटू सॉरी a क्या 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80। और 80 को मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? 80 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 4। कंपेयर करो n की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमारा n का वैल्यू 5। तो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। ये हो गया। अब हमारी लास्ट लिमिट चालू हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हाँ लिमिट लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगी अभी 2 दिन में।
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब देखो इसमें क्या होता है, पहली जो लिमिट आती है, पहले तो एक कंडीशन बताता हूँ इसलिए ऐसा होता है। जैसे तो प्रूफ भी है उसका, लेकिन प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, अभी जरूरत नहीं है प्रूफ की। यदि एक्स का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो बेटा एक्स और साइन एक्स की वैल्यू लगभग बराबर है। साइन एक्स मतलब एक्स यदि 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स और एक्स का वैल्यू लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है यदि एक्स 0 की तरफ जा रहा है। यदि आपका एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो एक्स और साइन एक्स की वैल्यू लगभग क्या थी, बराबर है। मतलब एक्स यदि आपका 0.0000001 रेडियन है तो साइन एक्स का वैल्यू भी यही है 0.00000। तो इसलिए यहां पर बनता है पहला फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये पहली लिमिट आ गई भैया आपकी, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 फॉर्मूला। इसी तरह लिमिट एक्सटेंस टू 0 लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स भी 1 होता है, वो भी सेम ही होता है। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है और tan x अपॉन एक्स का वैल्यू भी 1 होता है। लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स 1। दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। अब इनको यूज कैसे करेंगे वो समझो। जैसे प्रॉब्लम ऐसा आता है, अच्छा cos x अपॉन एक्स 1 नहीं होता है क्योंकि cos 0 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो आप ये लिख सकते हो सिर्फ cos x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स नहीं होता cos x। लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एंगल कितना है साइन का, 3x। तो बेटा एंगल यदि 3x है तो नीचे भी 3x ही होना चाहिए तभी बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। नीचे इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये वाला वैल्यू हमारा फॉर्मूले से क्या हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1/3। ये इसका वैल्यू है। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स, तो नीचे देखिए एंगल 3x है तो नीचे भी आपको 3x ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन 3x अपॉन 3x 1 हो गया इंटू 3। फिर देखो लिमिट एक्सटेंस टू 0, अब ये ध्यान से समझना भाई, साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट करने का मेथड बताता हूँ मैं तुम्हें। साइन स्क्वायर 4x का क्या मतलब है, साइन 4x 2 बार आ रहा है, तो साइन 4x 2 बार आ रहा है तो नीचे एंगल भी 2 बार आना चाहिए। तो बेटा 4x को 4x से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 16x स्क्वायर। तो बेटा यदि मैं नीचे 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं
चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारा इस तरह से बना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैंने बोला sin क्यूब 2x अपॉन एक्स क्यूब है क्यूब 2x, तो 2x कितनी बनाना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई करो तो 8x क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin क्यूब 2x अपॉन x, ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना सभी को, तो इसका वैल्यू 8 आ। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x, sin स्क्वायर 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x, तो बेटा sin स्क्वायर 4x इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि ये 1 हो जाए, 4x का होल स्क्वायर मतलब 16, तो मैं 16x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर, अब नीचे आ रहा sin स्क्वायर 3x, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कोई और बात समझ में आ गई, ये वैल्यू व्हाट इज द आंसर 16 है ना, तो sin स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, sin स्क्वायर dx और x स्क्वायर को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई आपकी 16/9। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax minus cos bx अपॉन x स्क्वायर, cos ax minus cos bx अपॉन x स्क्वायर, बेटा cos 0 1 होता है, 1 minus 1 0 अपॉन 0 0/0, अब देखो ये कैसे करेंगे, cos c minus cos d का करो, cos c minus cos d किसको पता है, -2 sin c plus d minus -2 sin ये फॉर्मूला -2 sin c plus d/2 और sin c minus d/2 लिख लो इसको,
लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 sin x कॉमन आ गया a प्लस b बाई 2 sin x कॉमन आ गया a माइनस b बाई 2 और x को 2 बार लिखो x को 2 बार लिखो ना sin का मल्टीपल आ रहा है x into a प्लस b बाई 2 तो कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसको पहले वाले को इसको 1 बनाना है ये पूरा वैल्यू a प्लस b बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ये पूरा है तो मैं a प्लस b बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई साइन x एक मिनट अब इनको इधर करना पड़ेगा साइन a माइनस b बाई 2 तो a माइनस b बाई 2 से मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी नवी वन हो गई तो -2 ये हो गया a स्क्वायर -2 तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2 क्या वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 इस तरह से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 ये है भैया बस आज इतना ही करेंगे मैं होमवर्क के बाद एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 13 14 अभी तो 13 14 ही है और तो कुछ और करना बाकी तो करिए नहीं रुको रुको 6 भी है क्वेश्चन नंबर 13 14 6 और 10 अरे तू लिख तो सही 6 10 आगे कर रहे हैं भैया